नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम वैशाली के बहुआरा जो पंचायत है इसमें आए हैं और यहाँ पे एक भावी प्रत्याशी हैं रिंकी देवी जी। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इनके द्वारा विकास किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं सुरेश प्रसाद, इनके द्वारा क्या क्या विकास किया गया है, यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और हर समस्याओं का जो है आपसे रूबरू करेंगे। पहले तो मैं न्यूज़ पीआर में आपको स्वागत करते हैं रिंकी जी। नमस्कार। ये आप यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आपके द्वारा जो वर्तमान मुखिया हैं क्या क्या विकास किया गया, आपने कुछ देखा यहाँ पे, कुछ विकास ऐसा कुछ दिखा? जी नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी जो आप यहाँ आए और पूरा जनता जनार्दन को हम जन्माष्टमी को बधाई देना चाहेंगे। और मुखिया जी मतलब क्या किए क्या नहीं वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, इस वजह से धरातल पर कुछ मुखिया जी के द्वारा जो है काम किया गया वो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं। जैसे 7 निश्चय योजना है, जल नल योजना जो आता है, तो घर घर में जो नल जल का जो लगाया गया है, टोटी लगाया गया है, तो उसमें कहीं पानी आता है कहीं पानी नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। नहीं, यहाँ हमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप मुखिया प्रत्याशी हैं तो आप मतलब क्या क्या लेके आएंगे कि आप जनता को, आपको मुखिया कोई क्यों चुने? आखिर आपका कुछ एजेंडा होगा ना, क्या विकास करेंगे? जो मतलब मुखिया को फंड में जो आ रहा है वो हम सब करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा मतलब बिहार आगे हो। हम चाहेंगे पूरा सुरक्षा मतलब मिलना चाहिए जनता को, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होना चाहिए। खासकर चूंकि आप महिला प्रत्याशी हैं तो महिलाओं के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? महिलाओं के बारे में जो मतलब महिलाएं के लिए जो फंड मतलब जो भी मतलब आएगा वो मतलब महिलाएं के लिए हम सब सुविधा देंगे। जैसे देखिए 7 निश्चय योजना में है, जल नल योजना है, केंद्रीय आवास की अगर बात करें तो केंद्र की जो है मनरेगा है, पीएम आवास योजना है, जो गरीब लोगों को आवास दिया जाता है जिनका जो मतलब रहने के लिए मकान नहीं है, तो उसके लिए आपको जो हम वो सब करेंगे। मतलब महिला मतलब गरीब के लिए भी मकान उकान सब हम तैयार करेंगे। और ये लैट्रिन बाथरूम जो है वो सब मतलब हम रेडी करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि कभी मतलब वो सबको भी दिक्कत हो। हमारे साथ हैं जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रिंकी जी, इनके पति हैं। सारा देख रेख तो आप जानते ही हैं कि सब पति देव ही करते हैं, तो उनसे हम सीधा सवाल करते हैं कि इस पंचायत में क्या क्या विकास दिख रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो आपको नमस्कार है और न्यूज़ पीआर को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे यहाँ आए, मेरा इंटरव्यू लिए। और सबसे पहले तो मेरे ग्राम पंचायत राज बहुआड़ा के सभी जनता को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं। और बताइए आप। यहाँ पे कुछ विकास दिख रहा है जो आप जो प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी जो खड़ी हुई है? कि मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। जैसे में कोई नली गली नहीं है, रोड भी बना तो मतलब टूट फूट गया, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है। और 1 नंबर वार्ड मतलब कि विजिट किए, वहाँ 1 नंबर वार्ड में कोई पानी अभी तक नहीं चालू हुआ है। 2 नंबर का भी वही हाल है, कभी आता है कभी नहीं आता है। लगभग वार्ड का यही हाल है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है। कई वार्डों में हमने दौरा किया है, वहाँ पे देखिए कि एक वार्ड नंबर 4 है, वहाँ पे मैंने देखा कि एक टंकी से पानी, लगता है टंकी डुप्लीकेट था, इसकी वजह से टंकी वो टूट गया गर्मी से और फिर वहाँ से पानी गिर गया। तो इस तरह का कंडीशन क्या पूरे पंचायत में है क्या? नहीं, जो आप वार्ड नंबर 4 की बोल रहे हैं, अभी तो हम भी यही सुने हैं कि वार्ड नंबर 4 में टंकी फूट गया। तो टंकी जब ओरिजिनल लगेगा तो क्यों फूटेगा? अगर काम ओरिजिनल हो तो क्यों टूट फूट होगा? ये जैसे आप मनरेगा का जो है बहुत सारे, तो क्या यहाँ के युवा वर्ग जो हैं कुछ कुछ लोगों को कुछ रोजगार मिला है कि नहीं, कि बस ऐसा ही कुछ है जो मुखिया की जो ये केंद्र सरकार की योजना है? देखिए, मनरेगा के थ्रू भी किसी को लाभ नहीं मिला है। और इसके लिए आप ज़्यादातर जनता से बात कीजिएगा तो पता चलेगा। हम इस पे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जनता के बीच जाइएगा तो ये सामने है। हालांकि हम लोग जनता के बीच में गए हैं और जाने के बाद लोगों से बातचीत किए तो वर्तमान मुखिया के द्वारा जो है काम को सिरे से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि मुखिया जी तो कुछ काम ही नहीं किए हैं, और इसलिए जो है जनता आप पे भरोसा कर रही है कि आप मुखिया बन के आएँ और आपके द्वारा विकास हो।
तो आपने कुछ सोच रखा हो ना कि इस क्षेत्र में अगर हम जीत के आते हैं तो पहला मेरा एजेंडा क्या होगा, जो यहाँ के लोग हैं उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण जो चाहिए, जो ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो भी सरकार के द्वारा फंड आता होगा उसको हम सही तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे। रहा बात पहले क्या करेंगे, तो पहले हम हर घर में टॉयलेट का काम करेंगे, और जिसको भी नहीं इंदिरा आवास नहीं मिला होगा उसका सबसे पहले इंदिरा आवास दिलाने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र में शिक्षा का क्या व्यवस्था है, क्या आती जो यहाँ शिक्षा का व्यवस्था है, क्या कुछ है? अभी तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, तो शिक्षा तो अभी ऐसे ही है, ऊपर से ही ख़राब है तो नीचे क्या हो सकता है, सरकार के तरफ से ही वो है। लेकिन शिक्षा के मामले में जैसे हमने सोचा है कि अगर हम बन के आते हैं तो जैसे स्कूल वगैरह है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और चूँकि आप महिला हैं तो यहाँ पे लड़कियों जो है शिक्षा है, जो हाई स्कूल है या मध्य विद्यालय है, तो यहाँ पे कुछ लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं, कि या कुछ ऐसे ही कुछ? नहीं जाते हैं, फिर भी मतलब कोशिश करेंगे कि और अच्छा से मतलब बच्चे लोग जाए, पढ़ाई लिखाई करें, कोई तकलीफ ना हो बच्चे को। इस पंचायत में कुछ खेल ग्राउंड का कुछ व्यवस्था है कि नहीं? हर पंचायत में कहीं ना कहीं नहीं। खेल ग्राउंड का व्यवस्था किया जाता है। हाँ वो सब मतलब कराएंगे, अभी नहीं है मतलब वो सब करवाएंगे। यानी आप जीत के कुछ आइएगा तो मतलब आपने सोच रखा है कि यहाँ के जो युवा वर्ग हैं या लड़कियाँ हैं जो स्कूल जाती हैं, तो वो इनके लिए कुछ सबसे पहले महत्वपूर्ण होगी महिलाओं को जो जागरूक करना। और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के काम को लेकर के बहुत सारी जो परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं कि पानी लगा हुआ है, सब लोग जो पानी के अंदर से आपने विजुअल में भी देखा होगा, हमारे जो तस्वीर है कि कुछ लोग पानी से आ रहे हैं, तो कहीं पे विकास हुआ है, कहीं पे विकास नहीं हुआ है। तो आप का कुछ सपना होगा, एजेंडा होगा कि आपने सोच रखा होगा कि एक ऐसा हम काम करें, अगर जनता हमें मौका देती है तो एक ऐतिहासिक काम करने के लिए आपने सोच रखा होगा कि इस पंचायत में अब तक जो भी मुखिया रहे हैं उनके द्वारा काम नहीं किया गया है, तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए हमारा सोच तो बहुत बड़ा है, मतलब हमने जो सोचा है वो बता रहे हैं आपको कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम अपने पंचायत क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी एक एम्बुलेंस का हमने बीड़ा उठाया है कि एक एम्बुलेंस अपने तरफ से हम पंचायत को देंगे। मतलब एक पंचायत को या एक वार्ड? नहीं, एक पंचायत में, फ़िलहाल तो एक पंचायत में देंगे। एक पंचायत में तो कितने वार्ड थी सदस्य होते हैं? जैसे 14 वार्ड हैं, तो एक एम्बुलेंस से पूरा पंचायत का काम चल जाएगा? फ़िलहाल तो हम प्रयास कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम करें। अब प्रयास अभी तक तो कोई ऐसा किया नहीं, चाहे कि किसी प्रत्याशी या फ़िलहाल जो हैं वो तो ऐसा सोचे नहीं। हमने सोचा है, हमने पॉजिटिव सोच लेके चला है, आगे जैसे होगा वैसे और भी करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने सोच रखा है कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो पहला मेरा सपना जो है कि एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि गांव देहात क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे मरीजों को ले जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इनका जो सपना है ये चाहते हैं कि एक एम्बुलेंस करेंगे। इसके अलावा महिलाओं को जागरूकता के लिए हर घर शौचालय का व्यवस्था कराएंगे, नल का व्यवस्था कराएंगे। हालांकि यहाँ पे जो काम है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा 7 निश्चय योजना पे काम चल रहे हैं। हर घर नल का जल है, 7 निश्चय 1 चला, अब 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है। तो जितने भी काम है वो अभी जैसा कि इनसे बातचीत हुई तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा केवल कागज़ पे ही काम चल रहा है, कागज़ पे ही काम चल रहा है। तो इनका जो कहना है कि केवल 7 निश्चय योजना में जितना भी काम चल रहा है केवल कागज़ों पे ही चल रहा है और धरातल में कुछ नहीं है। अगर जनता इनको चुनती है तो हर घर शौचालय बनवाएंगे, नल का व्यवस्था कराएंगे और महिलाओं को जागरूक करने के लिए या लड़कियों को जागरूक करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, अब यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। हमारी बात तो जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मुखिया रिंकी जी, इनसे भी बातचीत हुई, इनके पति हैं जितेंद्र जी, इनसे भी बातचीत हुई और इन्होंने अपना एजेंडा बता दिया है कि इनका मैनिफेस्टो क्या होगा। तो अब जनता के बीच जाएंगे, अब जनता से हाल जानेंगे
कि इनके प्रति क्या सोच रखते हैं, जो वर्तमान मुखिया है उनके बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं। तो अब जनता जनार्दन है, जनता किसे चुनती है अब जनता से ही पूछते हैं। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।